सभी लोग पुलिस स्टेशन आए थे। उस चोरी करने वाले लड़के की माँ कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसे काम तो कभी नहीं करता, पर पता नहीं आज उसे क्या हो गया। फिर वो अपने बेटे को मारते हुए कहती है कि अब तूने चोरी चकारी करना भी स्टार्ट कर दिया। पता नहीं मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसने चोरी इसीलिए की ताकि ये अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे सके। वो लड़का कहता है कि मैं तो पहले छोटी मोटी चोरियां करके देखना चाहता था ताकि मैं अपने टारगेट 2 लाख वॉन को आसानी से चुरा सकूं। ये सुनकर तो सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए ये बस उसकी मदद करना चाहता है। चायंग उससे पूछती है कि क्या तुमने जियोल के घर से कुछ चुराया है, तो वो लड़का कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि क्या चुराऊं कि तभी ही वहाँ पर तुम आ गई। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे इलाके में काफी चोरियां हुई है, तो हमें इसे थोड़ी पूछताछ करनी है ताकि हम पता लगा सके कि बाकी चोरियों में भी इसका हाथ है कि नहीं। ये सुनकर उस लड़की की माँ कहती है कि आप लोग मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मेरे बेटे ने कोई भी कीमती सामान नहीं चुराया है, बस फालतू की चीजें ही ली है। तो आप लोग इस तरह से मेरे बेटे को कस्टडी में नहीं ले सकते। तभी ही वहाँ पर वुमेन एसोसिएशन की औरतें आ जाती है। सियोरिन कहती है कि गांव में कुछ हो और मुझे पता ना चले, क्या ऐसा हो सकता है? जब मुझे पता चला कि चोर पकड़ा गया है तो मैं तुरंत यहाँ भागकर आई ताकि मैं देख सकूं कि सबकी नाक में दम करने वाला ये है कौन। पर यहाँ आकर देखा तो पता लगा कि ये लोग तो मासोंग वाले हैं। यहाँ जियोल को पता लगता है कि चोरी करने वाले लड़के की माँ मासोंग से है और मासोंग एक जगह का नाम है। सियोरिन पुलिस वालों से कहती है कि इस मासोंग वाली ने हमारी विलेज फंड को चुराया है, आप जरा इसकी रिपोर्ट लिखिए। मासोंग वाली आंटी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये चोरी मैंने ही की है? तुम इस तरह से बिना सबूत के किसी के भी ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती। सियोरिन कहती है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कि तुम लोगों को चोरी करते हुए कोई शर्म नहीं आती? जैसी माँ वैसा बेटा। इन लोगों की वजह से हमारी हिडोंग विलेज की रेपुटेशन खराब हो रही है। फिर तो ये दोनों ही औरतें एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। जियोल कहता है कि आप जरा इन लोगों को शांत कराइए। ये सुनकर सभी औरतें उसकी तरफ देखने लगती है। सियोरिन जियोल के पास आकर कहती है कि देखो, इस औरत के लड़के ने तुम्हारे घर में चोरी करने की कोशिश की और रंगे हाथ पकड़ा गया, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? तो जियोल कहता है कि उसने मेरे घर से कुछ भी नहीं चुराया है, तो मैं किस बात की रिपोर्ट करूं? ये सुनकर मासोंग वाली आंटी कहती है कि जरा देखो इसे, ये है वेल एजुकेटेड, तुम्हारी तरह गवार नहीं। वैसे तुम तो डायरेक्टर हान के ग्रैंडसन हो ना, तुम काफी हैंडसम हो, तुम इन बदसूरत लोगों के साथ कर क्या रहे हो? हमारे मासोंग में रहने क्यों नहीं आ जाते? ये सुनकर सियोरिन कहती है कि सुंदर लड़का देखा नहीं और आ गई चिपकने। ये हमारी हिडोंग विलेज का है तो ये कहीं नहीं जाएगा। फिर तो ये दोनों ही औरतें जियोल को लेकर झगड़ा करने लगती है। बेचारा जियोल इन दोनों के बीच में वड़ा पांव लग रहा था। मासोंग वाली आंटी कहती है कि मेरी नीस बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात चलाऊं। ये सुनकर ये तीनों ही औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। सियोरिन कहती है कि क्या तुम उस नीस की बात कर रही हो जिसको हम सभी ने देखा हुआ है? वो कहती है कि मेरी नीस में क्या प्रॉब्लम है? तो सियोरिन कहती है कि हमारे हिडोंग विलेज में सुंदरियों की कमी नहीं है। क्या वो अब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी दूसरे के घर में जाएगा? भूल जाओ, जरा हमारी चायंग को देखो, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और तुम्हारी नीज सुरपंखा, उसके सामने तो हमारी चायंग एक चमकता सितारा है, सितारा। फिर से वो दोनों झगड़ा करने लगती है। जियोल जोर से चिल्लाता है कि स्टॉप इट। वो कहता है कि अगर तुम लोगों को झगड़ा करना है तो करो, पर उसमें मुझे मत घसीटो, और जहाँ तक मेरी गर्लफ्रेंड की बात है तो मुझे मासोंग और विलेज दोनों की ही लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर जियोल बाहर जाता है। चायंग उसके पीछे आती है एंड कहती है कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है, तुम विक्टिम हो, तो मैं तुम्हें राइट दे देती हूँ। जियोल उससे कहता है कि मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम मेरे क्लोज क्यों आ रही हो? क्या तुम सिर्फ अपनी ड्यूटीज पूरी कर रही हो या फिर तुम मुझे सीक्रेटली पसंद करने लगी हो? ये सुनकर चायंग कहती है कि ये कितना रिडिक्यूलस है। जियोल कहता है कि अच्छा, तो तुम सिर्फ अपनी ड्यूटीज ही पूरी कर रही हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चायंग उसे कहती है कि तुम हमारे गाँव से इतनी नफरत क्यों करते
हो, हम सभी लोग तो तुम्हारी तरफ काफी अच्छे से पेश आ रहे हैं। जियोल कहता है कि पहले तो मुझे इस गांव से कोई नफरत नहीं थी, पर आज जो कुछ भी हुआ इस वजह से मुझे इस गांव से नफरत हो गई है। यहाँ पर मेरी कोई भी गुड मेमोरी नहीं बनी। यहाँ के लोगों को दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, और खास करके तुम्हें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आगे से तुम मुझसे दूर रहना। ये सुनकर चायंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है एंड उसके क्लोज जाकर कहती है कि क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं, पर वो ये कहते हुए रुक जाती है। अगले सीन में वो सांग्योन के साथ फूड ट्रक के पास होती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें बचपन की कितनी बातें याद है। सांग्योन उसे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस स्पेशल मेमोरी ही याद है, उसके अलावा मैं सब कुछ भूल गया हूँ। चायंग कहती है कि मैं भी अच्छी मेमोरीज के अलावा सब कुछ भूल गई हूँ, पर उसे तो कुछ भी याद ही नहीं है। सांग्योन कहता है कि क्या तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो, तो वो कहती है कि ये कितनी अजीब बात है कि दो लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन को वो सारी मेमोरीज याद है, दूसरा वाला तो भूल गया है। सांग्योन कहता है कि ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब भूल गई हो, पर मुझे तुम्हें लेकर सारी मेमोरीज याद है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे लिए स्पेशल रही हो। जियो घर साफ करके बैठा था, तभी ही उसे अपने को-वर्कर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आज मैंने 150 सूअर को वैक्सीन दिया, उसके बाद मैं भेड़ बकरियों को देखने गया एंड फिर जब घर आया तो घर में चोरी हो गई। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और एक नक्सली लड़की से मैंने अपना पीछा छुड़ाया। आज का दिन तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार था। यहाँ आकर मेरी जिंदगी तो झंड बन गई है। उसका कोवर्कर उसे पूछता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, तो जियोल कहता है कि है एक बदतमीज और हर जगह अपनी नाक घुसेड़ने वाली लड़की। उसका कोवर्कर तो इंटरेस्ट लेकर बातें सुनने लगता है, पर जियोल इतना ज्यादा थका था कि वो वहीं पर ही सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी कमर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। आगे जब वो जॉगिंग के लिए बाहर निकलता है तो उसका सामना फिर से चायंग से होता है। चायंग उसे कहती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, सुंदोंग को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। जियोल कहता है कि पर मैंने तो इससे कुछ पूछा भी नहीं। आगे वो गायों का चेकअप करने के लिए गया था। जब वो थक कर वापस हॉस्पिटल जा रहा था कि तभी ही उसकी नजर चायंग पर पड़ जाती है, जो कि माजोंग वाली आंटी से बात कर रही थी। माजोंग वाली आंटी चायंग को बातें सुना रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी माँ कैसी औरत है, उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वो तो तुम्हें एक बार देखने भी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वो पक्का स्ट्रगल कर रही होगी। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी औरतों को ऐसी ही जिंदगी मिलनी चाहिए। चायंग उसे कहती है कि अब मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गांव में सभी लोग मुझे अपनी बेटी की ही तरह मानते हैं। यह कहकर बेचारी चायंग मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखी थी, पर ये मासूम वाली आंटी तो बातें सुनाना बंद ही नहीं करती कि तभी ही चायंग की नजर जियोल पर जाती है। उसे भी पता लग जाता है कि जियोल ने उसकी सारी बातें सुन ली है। जियोल को चायंग के लिए बुरा लगता है, तो वो जब जा रही थी तो वो उसे राइड ऑफर करता है, पर वो तुरंत उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। दूर से ये सारा नजारा सांग्योन ने देख लिया था। वो उसके पास जा पाता कि उसे अर्जेंट में काम आ जाता है। जियोल ने चायंग का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। जब वो हॉस्पिटल आता है तो वो इसी बात को लेकर काफी परेशान था। वो नर्स से चायंग के बारे में कुछ पूछना चाहता था, पर फिर क्या सोचकर नहीं पूछता। उसके बाद वो सांग्योन के यहाँ कॉफी पीने के लिए चला जाता है। जब वो कॉफी बना रहा था कि तभी ही उसकी नजर कुछ फोटोज पर जाती है। वो उन फोटोज को देखकर जैसे ही कॉफी पीने चाहता कि वहाँ पर चायंग आ जाती है। अगले सीन में वो दोनों मिलकर एप्पल के खेतों में काम कर रहे थे। जियोल को ये काम आता नहीं था, इसलिए चायंग जाकर उसकी मदद करती है एंड सिखाती है कि उसे ये कैसे करना है। फिर वो कहती है कि मासूम वाली आंटी ने जो भी मेरी माँ के बारे में कहा, प्लीज तुम वो सारी बातें सियोरिन को मत बताना, वरना वो उसके साथ झगड़ा करने पहुंच जाएगी। जियोल कहता है कि मुझे किसी की चुगली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम बेफिक्र रहो। तो वो कहती है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें हमारा गाँव पसंद नहीं है। जियोल कहता है कि पहले मैंने तुमसे जो भी कहा प्लीज वो तुम भूल जाना, मुझे गांव पसंद है और तुम प्लीज मुझे चिढ़ाना बंद करोगी। जायंग उसे कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम मुझ पर निर्भर रह सकते हो। तो वो उसे कहता है कि और तुम किस पर रहोगी। ये सुनकर वो थोड़ी स्पीचलेस हो जाती है एंड कुछ भी बोल नहीं पाती। वुमेन एसोसिएशन की औरतें इनको काफी अजीब नजरों से देख रही थी। सियोरिन कहती है
कि मुझे तो लगता है कि प्यार का मौसम आने वाला है, तो दूसरी वाली कहती है कि नहीं, बाढ़ आएगी। तभी ही वहाँ से संgyun गुजरता है। ये तीनों औरतें संgyun के पास जाकर कहती है कि जरा देखो उन दोनों को, कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं। तुम कुछ करो वरना ये शहरी लड़का तो तुम्हारी सोनपरी को उड़ाकर ले जाएगा। संgyun कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जायंग को उस लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर ये औरतें तो उसका पूरा ब्रेन वॉश करने में लगी हुई थी। अगले सीन में जियोल संgyun के पास से ट्रक उधार मांगता है, पर फिर खरीदने की बात करता है तो वो उसे 10 मिलियन कहता है। जायंग उसे कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तुम इसे थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो वो कहता है कि तुम इस लड़के की इतनी मदद क्यों कर रही हो। जायंग कहती है कि ये हमारे गांव में नया है, इसीलिए वो दोनों ऐसे ही खुसर पुसर कर रहे थे। तो जियोल कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जायंग कहती है कि मैरिड कपल को ट्रक डिस्काउंट में मिल रहा है, तो क्यों ना हम वहाँ जाकर एक बार देखें। ये सुनकर संgyun को जेलसी होती है। वो कहता है कि मैं ट्रक तुम्हें 5 मिलियन में दे दूंगा। जियोल कहता है कि अब वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये मैरिड कपल वाला आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो संgyun कहता है कि 4 मिलियन। जियोल कहता है कि फिर डील पक्की, तुम अपना अकाउंट नंबर भेज देना, मैं उसमें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अभी इस ट्रक को मैं लेकर जा रहा हूँ। जियोल के वहाँ से जाने के बाद जायंग संgyun से कहती है कि तुम अभी अभी कैसा बर्ताव कर रहे थे, क्या तुम्हें ये डर लगता है कि मैं उस लड़के के क्लोज चली जाऊंगी। ये सुनकर वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। जायंग उससे कहती है कि बचपन में मैंने जिस सीक्रेट फ्रेंड की बात की थी ना, ये वही है। संgyun कहता है कि अच्छा, तो कल रात तुम जो मेमोरीज कर रही थी, तो क्या ये सब कुछ इसकी वजह से था। जायंग कहती है कि हम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया है, तो उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, और तुम इस तरह से मुंह फुलाना बंद करो, बंदर जैसे लग रहे हो। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।